स्टूडेंट्स, आज मैं आलोक बुक से क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, परिचय देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आता है त्रि। त्रि का मतलब होता है 3। दूसरा है कोण। कोण का मतलब कोणे होता है। और तीसरा है मिति। मिति का मतलब होता है माप। तो ये 3 शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। ये हिंदी में हुआ। अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं। ट्राई शब्द से बना है। ट्राई मतलब होता है 3। गौन। गौन मतलब होता है भुजा। और मेट्री, मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी ये 3 शब्द से मिलकर त्रिभुज बना है, अरे त्रिकोणमिति बना है। तो चलते हैं अब त्रिकोणमिति के परिभाषा की ओर। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज आया। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसमें 2 न्यून कोण होता है और एक 90 डिग्री कोण बनता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ये 90 डिग्री से कम। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण। ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसको एच से सूचित करते हैं, एच से। ये क्या है? लंब। ये कर्ण है, ये लंब है। इसको पी से सूचित करते हैं। और ये आधार है। इसको बी से सूचित करते हैं। बी मतलब बेस, मतलब आधार, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कोण के बारे में और जान लेते हैं। इसे थोड़ा सा दर्शा देते हैं पॉइंट से। ए, बी और सी। तो ए सी को पहले निकाल कर देखते हैं। तो ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या होगा? चलिए कर देते हैं। तो ये आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बराबर ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर। यदि इस पर से हटाएंगे स्क्वायर को तो क्या होगा, ए सी बराबर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर ए बी यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये निकल गया कर्ण। या कर्ण की जगह पर एच लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो एच बराबर लिख सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या निकला, कर्ण निकला। अब चलिए लंब को निकाल कर देखते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, आगे काम देगा ये। कर्ण को निकाले थे, अब की आधार को निकालेंगे। तो आधार क्या है सॉरी, आधार को नहीं, लंब को निकालते हैं। तो आधार यहाँ ए बी है ए बी है यहाँ, तो ए बी को निकालना है। ये भी ध्यान रखना है कि कर्ण कभी माइनस में नहीं होता, तो ए सी जो है वो कर्ण है, इसको माइनस में नहीं रखना कभी नहीं। तो हमको क्या निकालना है, लंब, और लंब कौन है, ए बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में बी सी स्क्वायर, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर रहने देते हैं इसको इस तरह से लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इसको इसलिए ऐसे मैंने किया क्योंकि कर्ण को कभी माइनस में नहीं कर सकते, कर्ण हमेशा प्लस में ही रहता है। ओके, तो इसको रूट हटाने पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ए बी, सॉरी स्क्वायर हटाने पर यहाँ होगा ए बी, और जैसा ही इस पर स्क्वायर हटवाएंगे इधर वाला पर जितना है उस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए इसका क्या हुआ, ए बी मतलब क्या हुआ, लंब, लंब बराबर क्या हुआ, ए सी मतलब होता है कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बी सी मतलब आधार, आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण निकाल गया, लंब निकाल गया, और क्या निकालना है, अब आधार को निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं इस तरह से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना होगा, ये आगे काम देगा। चलिए अब बेस निकालते हैं इसमें से। तो बेस निकालेंगे क्या होगा, यहाँ आधार कौन है, ये है, और पता है कि कर्ण को माइनस में नहीं कर सकते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, और ए बी को इधर लाते हैं, यानी कि माइनस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इधर ला देना है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इस पर से जैसे ही स्क्वायर यानी वर्ग को हटाएंगे तो इधर में रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि बी और बी सी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको कह सकते हैं बी सी यानी कि आधार बराबर, ए सी मतलब कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर, ये होगा। यहाँ मैंने पी स्क्वायर लिख दिया, ये हमको लंब स्क्वायर करना चाहिए था। अब इसको लिख देंगे बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है ताकि आगे भी काम देगा ये, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन आज का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं।